सामर्थ्य यदि ठाकुर जी ने दे रखी है, व्यवस्थाएं यदि अनुकूल करवा दें तो तीर्थ में कराना चाहिए। अगर तीर्थ में नहीं हो पा रहा तो वन में आया है, वने वापी, जंगल में जहाँ पर, वहाँ पर भगवान का यह आयोजन होना चाहिए। गृहे व श्रेणों मतम, अगर यह हम यहाँ पर भी नहीं कर सकते तो किसी जलाशय, किसी नदी के किनारे, और यदि वहाँ भी नहीं तो घर में ही भगवान का यह आयोजन होना चाहिए। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम, जहाँ पर भी ये कथा का आयोजन हो वहाँ पर एक विशाल जगह हो जिससे भक्त लोग आवें तो उनके बैठने की समुचित व्यवस्था हो सके। चित्रकूट का महात्म क्या है? यहाँ कहा गया है, भव भुजंग तुलसी नकुल दशत ज्ञान हर लेत। महाराज ये जो हम भव रोगी हैं सभी, और इस भव रोग में अच्छा ज्ञानी भी किम कर्तव्यम विमूढ़ पर पहुंच जाता है कि हम क्या करें क्या ना करें, उसका ज्ञान कार्य नहीं करता जब भगवत कृपा नहीं होती। तो इस भगवान का दर्शन का कहते हैं नकुल दशत ज्ञान हर लेत। चित्रकूट एक औषधि, ये चित्रकूट एक औषधि है जहाँ हम आप सभी विराजे हुए हैं। और ये करती क्या है? चितवत होत सचेत, जैसे किसी को महाराज सर्प डस ले और उसको वो औषधि प्राप्त हो जाए तो उसका नशा दूर हो जाता है। तो उसी तरह औषधि है कि भव रोग हर लेते हैं भगवान कामदनाथ जी। चित्रकूट धाम का यह महात्म्य है। पहले श्लोक में सूत जी महाराज देवर्षि नारद जी से भक्ति से भेंट हुआ, पहले अध्याय में यह कथा आई है, जिसमें पहला श्लोक है व्यास जी महाराज ने किया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का पहले स्वरूप लक्षण इस श्लोक में क्या बताया गया कि भगवान का स्वरूप क्या है, और दूसरा भगवान करते क्या है, यह पहले श्लोक में ही बताया गया है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? सत धन चित धन आनंद। भगवान सत्य स्वरूप हैं, भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, और भगवान आनंद स्वरूप है। महाराज आनंद, सच्चिद आनंद जो है भगवान की ही यदि हम गुणगणों में गोता लगाएंगे तभी हमको प्राप्त होगा। और हम चाहें कि ये तीनों वस्तुएं अन्यत्र कहीं प्राप्त हो जाएं तो संभव नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, ये करते क्या हैं? विश्व की उत्पत्ति, महाराज विश्व का पालन और विश्व का लय तीनों ठाकुर जी ही करते हैं हमारे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय, हर मनुष्य हर प्राणी तीन तरह के तापों से व्यथित है, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीनों ताप हर जीव को अपने गिरफ्त में लेता है, वो चाहे जो भी हो। तो दैहिक, भौतिक और ताप जो शारीरिक जन्य ताप हैं वो उनसे हमको निजात भी ठाकुर जी की ही कृपा से प्राप्त होती है। ऐसे भगवान को श्री कृष्णाय वयं नमः, हम भगवान को उन पाद पद्मों में श्री जी का यहाँ संबोधन राधा रानी से है। श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री राधा रानी कृष्ण सहित भगवान को बारंबार प्रणिपात करते हैं, उनके चरणों में बैठ करके उनका ध्यान करते हैं, आगे इस कथा में प्रवेश करते हैं। दूसरे श्लोक में महाराज जो थोड़ा कथा के लिए हमने रोका था, सुखदेव भगवान हमारे सामने विराजमान हैं, उन्हीं की ये गद्दी है। हम आप कुछ सामर्थ्य नहीं है कि हम बोल लें, गद्दी उनकी है, ये पवित्र गद्दी है, इस पर उनका ही अधिकार है, उनकी कृपा, और वही बोलते हैं। मनुष्य जीव में भगवान का गुणानुवाद कर लेना संभव नहीं है। दूसरे श्लोक में व्यास जी महाराज उन्हीं का ध्यान, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेद तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि, तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि।
यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। महाराज व्यास नंदन कैसे हैं सुखदेव भगवान? जन्म लेते ही वन को निकल गए। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, ये नहीं कहा गया। देखिए गच्छन्ति होता है प्रव्रजंत, उपसर्ग जो है इसमें दो दो उपसर्ग लगे हैं कि जैसे ही जन्म लिया, जन्म लेते ही पिताजी पीछे से चिल्ला रहे हैं बेटा रुक जाओ, लेकिन भगवान सुखदेव महाराज में कोई उनकी आवाज़ ही नहीं समझ में आ रही कि कोई बुला रहा है मुझको, और वो चले जा रहे हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेत जो उनका कभी भी अब क्या निश्चय नहीं है कि कब घर वापस आवेंगे, यह भी निश्चित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह दो उपसर्ग हमको ये बतला रहे हैं कि उसकी निश्चितता नहीं है। चले गए तो पता नहीं आएंगे भी कि नहीं आएंगे। और ऐसे सुखदेव भगवान जब जैसे ही जंगल को निकल जाते हैं, व्यास जी महाराज बुलाते हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। तो सुखदेव भगवान हैं कौन? हम आप सभी को विचार करना चाहिए। ये श्लोक बताता है तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। भाई सभी के हृदय में कौन विराजा है? सभी आपके हमारे हृदय में वही शक्ति विराजी है जो इस पूरे सृष्टि को, इस पूरे तीनों लोकों को संचालित कर रही है। दूसरी शक्ति को हम नहीं मान सकते हैं। तो पहली शक्ति क्या है? सम। यहाँ पर जो सुखदेव भगवान के लिए संबोधन किया जा रहा है तम सर्वभूत हृदयम, तो सभी के हृदय में विराजमान तो ठाकुर जी ही हैं। यदि ठाकुर जी हैं तो फिर सुखदेव भगवान ठाकुर स्वरूप ही हैं। तो इसका कहने का भाव यही है कि यह कथा भगवान की है और भगवान ही कह रहे हैं। हम आप कथा कहने में और महाराज उनकी कृपा से ही वही कह रहे हैं, उन्हीं की कथा है। क्योंकि तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी, सभी के हृदय में भगवान ही विराजे हैं और भगवान की कथा हो रही है। यह संबोधन हमारे महाराज सुखदेव भगवान के लिए हो रहा, तो सुखदेव भगवान ही भगवत स्वरूप ही हैं। हम आप सभी में उनको बार बार प्रतिपाद करते हुए और इस कथा में प्रवेश करते हैं। नैमिषे सूत मासीन अभिवाद्य महामतिम कथा अमृत रसा स्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। महाराज ये कथा का प्रारंभ कहाँ पर हो रहा है? नैमिषारण्य में। आखिरकार जो हम आप सभी से कह रहे थे कि हर भूमि का अपना महत्व होता है। नैमिषे सूत मासीन अभिवाद्य महामतिम, आखिरकार नैमिषारण्य में ही ये कथा क्यों? नैमिषारण्य में ही इसका आयोजन क्यों? नैमिषारण्य में भगवान का आयोजन इसलिए कि हर भूमि का अपना अपना अलग महात्म होता है। नैमिषे सूत मासीन अभिवाद्य महामतिम कथा मृत रसास्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। सूत जी महाराज के लिए कहा जा रहा है कि सौनक जी कथा सुनने में बड़े प्रवीण हैं। कथा अमृत रसास्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। नैमिष में महाराज नैमिष भूम कथा की है, चाहे सत्यनारायण की कथा हो चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, नैमिषारण्य से ही उसका प्रारंभ है। अयोध्या भूम महाराज काहे के लिए जानी जाती है? त्याग के लिए जानी जाती है। जो रामचंद्र जी महाराज जिस चक्रवर्ती साम्राज्य के लिए इंद्र भी लालायित रहते हैं कि हमको यह राज्य प्राप्त हो, उस राज्य को भगवान रामचंद्र जी ने जो दूसरे दिन जिनका राज्याभिषेक होना निश्चित हो चुका था, और उन्होंने क्षण मात्र में इसको परित्याग करके और चित्रकूट वनगमन कर दिया। यह भूमिका प्रभाव है। तीसरा यदि कहा जाता है महाराज काशी ज्ञान की भूमि है। काशी में यदि कैसा भी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भेज दिया जाए वह भी ज्ञान से वंचित नहीं रहेगा, उसको भी अक्षर बोध हो ही जाएगा। और चौथी महाराज प्रेम की भूमि यदि कहाँ पर है? वृंदावन। महाराज वृंदावन में आप रिक्शा चलाने वाला भी आपसे यह नहीं कहेगा कि साइड में हो जाएगा, बोलेगा राधे राधे। मतलब वो भगवान का वहाँ प्रेम का एक अलग, आप आज भक्ति महारानी की कथा सुनेंगे, पहले अध्याय ये महात्म्य में वहाँ की कथा आई है। और महाराज जो चित्रकूट जिस स्थान पर आप हम सभी बैठे हैं, यह भी महाराज ऐसी वैसी भूमि नहीं है।
महाराज अत्रि आदि मुनि यहाँ पर तपस्या करके और भगवान जो त्रिलोकी हैं रामचंद्र जी को यहाँ पर अपनी तपस्या के बल पर बुलाया। आज वहीं पर उस स्थान पर हम आप सभी विराजमान होकर के इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। तो तपश्चर्या के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमि चित्रकूट है। यहाँ पर बहुत जल्दी आपको अनुभूति होगी। जो भी प्राकृतिक आज भी यदि संसाधन दर्शन भगवान के अगर अवशेष भारत भूमि में दास को भी भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन अपने चित्रकूट में आज भी ऐसे अवशेष हैं जो हमको भगवान के उन अनादिकाल के जो पद चिन्ह हैं उन पर हमको हमारे मन को वहाँ पर दर्शन करने के लिए और वहाँ पर विश्वास दिलाते हैं। अन्यत्र क्षेत्रों में तो इतने नहीं हैं। ऐसे इस भूमि का है नैमिषे सूत मासीन अभिवाद्य महामतिम। महाराज सभी भूमियों का अलग अलग महात्म है। तभी सौनक जी ने पूछा, सौनक जी कथा सुनने के बड़े रसास्वादन कुशल हैं। उन्होंने पहला प्रश्न किया सूत जी महाराज से कि महाराज ये बताइए कि कथा में सुनना कैसे चाहिए। भाई कथा सुनने की भी विधि कुशल है, तो कुशलता कैसे होती है। भाई आ जाओ कथा सुन लो, लेकिन ऐसा नहीं। कथा सुनने में ही कुशलता लगती है। क्या वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत वीक्षणम हसति कुचिच्चा। महाराज कथा सुनते सुनते आपके भाव मनोयोग में आपका वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम अश्रुपात होने लग जाए, इतना भाव विभोर हो जाए आपकी ठाकुर के उन शब्दों में, आपके मर्म में, आपके हृदय में जावे और आपको उन शब्दों से वैसा ही भाव उत्पन्न हो। यह कथा सुनने की विधि है। रुदत वीक्षण हंसति क्वचिच्चा। एकादश स्कंद में आया कि हंसने का प्रसंग कभी काल को वर्तमान में आप सभी देख ही रहे हैं और आप सभी की आकांक्षाएं भी होती हैं कि महाराज कथा में गए तो वहाँ पर बड़ा सुंदर नचाया। अरे नाचने गाने के लिए हंसित क्वचिच्चा, हंसने के कभी काल को प्रसंग आ जाए, लेकिन वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, बार बार महाराज अश्रुपात हों। वह कथा में वर्तमान में तो परिदृश्य ही बदल गया है। केवल संगीत को, यदि संगीत का पहले प्रभाव नहीं हुआ करता था। क्यों भाई, कथा सुनाई जा रही है, कथा में कुछ देर आप बैठेंगे तो थोड़ी बहुत देर में निद्रा आवेगी। उसके लिए तो ये शहद का हमारे आचार्यों ने प्रयोग किया, पर वर्तमान में शहद ही शहद पिलाई जाए, औषधि न दी जाए, तो क्या रोगी कभी उससे स्वस्थ होगा। रोगी को तो महाराज औषधि की आवश्यकता है। भाई अगर रोगी को औषधि नहीं प्राप्त होगी, शहद तो इसलिए कि कड़वी लग रही है, तो हमारे जो वैद्य थे उन्होंने कहा थोड़ा शहद ले लो, आपको कड़वी नहीं लगेगी। लेकिन वर्तमान परिदृश्य तो पूरा कथा का स्वरूप ही बदलता जा रहा है और आप सभी की आकांक्षाएं भी होती हैं। क्या करें, हम आप उस पर चलना भी पड़ता है। लेकिन कथा सुनने की जो रीति है भागवत जी में आया है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ। वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत वीक्षणम हसत क्वचिच्चा। महाराज कभी काल को हंसने के प्रसंग हास के आवे। और बाबा तुलसी ने भी कहा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहलीरा, गद गद गिरा नयन बहलीरा। ऐसा होना चाहिए कि आपका अश्रुपात बार बार भगवान के चरित्र सुन करके महाराज होना अश्रुपात हो। और भगवान महाराज हनुमान जी महाराज से उत्तम कोई श्रोता नहीं है। जहाँ पर भी कथा होती है सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज आकर के विराज जाते हैं। यहाँ पर भी विराजे हैं, तो उनको कथा सुनने की क्या रीति है। महाराज कह रहे हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। महाराज जहाँ जहाँ भगवान का गुणानुवाद होता है वहाँ वहाँ तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, भगवान
महाराज हनुमान जी से क्या कौन सी कथा शेष होगी? ज्ञानीनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे हैं, उनको कोई कथा सुना सकता है क्या? लेकिन नहीं, विद्वान होते हुए, विज्ञ होते हुए जहाँ कथा में जाओ वहाँ आज्ञा होकर के कथा सुनो। यह कथा सुनने की रीति बतलाई गई है हमारे शास्त्रों में। महाराज अतुलित बलधामम, महाराज उनके समान कौन बलशाली है? लेकिन हनुमान जी महाराज आकर के बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि में उनके समान कौन हो सकता है? पर आकर के सभी कथाओं में विराजते हैं और सभी में भाव विभोर होकर के कथा सुनते हैं। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा, प्रभु चरित्र सुन रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। महाराज हर समय हर टाइम पर भगवान हनुमान जी महाराज भगवान के चरित्र और गुणानुवाद को ही सुनने के लिए आतुर रहते हैं कि कहाँ कथा प्राप्त हो, कैसे कृता प्राप्त हो। अभी आप कथा के ही प्रसंग में महाराज पृथु जी का प्रसंग सुनेंगे। उन्होंने भी कथा के लिए 10,000 कान मांगे कि महाराज इन 2 कानों से मुझे तृप्ति नहीं हो रही। ऐसी भगवान की कथा है तो महाराज भक्त के लिए तो भगवान की कथा ही सार है। और इससे सरल साधन भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान में मन लगाने का दूसरा कोई है नहीं। सत्संग ही एक ऐसा साधन है जिससे भगवान तत्काल प्रसन्न होते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए सबसे सरल और सबसे आसान साधन हमारे शास्त्रों में सत्संग को ही बतलाया गया है। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रेत, महाराज सुनने से भगवान तुरंत चित्त में चिपक जाते हैं भगवान का गुणानुवाद सुनने से। आज सौनक जी सूत जी महाराज को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि महाराज सूत जी आयु में बहुत कम है। सौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि एकत्र होकर के नैमिषारण्य में सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। सूत जी को व्यासगद्दी पर विराजमान करके कि महाराज हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, एक सत्र चलाइए। वही 1000 वर्षों का सत्र चला है। पहला प्रश्न करते हैं महाराज सौनक जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा, सूतख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायन, मम कर्ण रसायन। महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस, आप ज्ञानियों के परम ज्ञानी हैं। करोड़ों सूर्यों के समान आपका दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर रहा है। इस अज्ञान, हम अज्ञानियों के उस ज्ञान कुहरों से शब्दों के माध्यम से वह ज्ञान को हटाइए, वह अंधकार को हटाइए। और महाराज हम कथा भी पूर्णतः सुनने में सामर्थ्य नहीं है, कथा भी थोड़ी बहुत नहीं है भगवान की। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो भगवान से क्या कह रहे हैं, सूतक क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भाई मेरे कानों में कथा का सार, तो मम कर्ण रसायनम। औषधि भी 3 प्रकार की होती है। हम आप सभी जानते हैं कि जब वैद्य जी के पास जाते हैं तो चूरन इत्यादि को जो देते हैं तो वह औषधि क्या काष्ठा औषधि होती है। उस औषधि को ला करके खाते हैं लेकिन वह उतनी जल्दी कारगर नहीं होती। दूसरी औषधि क्या होती है, भस्म औषधि, जिसको भस्म के रूप में बना करके वैद्य लोग हमको देते हैं, वो उससे कुछ जल्दी कार्य करती है। और महाराज जो रसायन होता है तो तत्काल प्रभाव करता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं मम कर्ण रसायनम। रसायन जो होता है तत्काल प्रभावकारी होता है, तुरंत हो जाता है अंदर और अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। तो हे प्रभु हम पर ऐसी कृपा करें कि आप इस अपने सूर्य जैसे प्रकाशित ज्ञान को, हमारे इस अज्ञान अंधकार को दूर करें। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। शौनकादि ऋषि महाराज सूत जी महाराज को गुरु स्वरूप मान करके उनकी चरण शरण को प्राप्त कर रहे हैं।
जितनी सन्निकृष्टता होगी आपकी, उतने जल्दी आपको विषय क्लियर होगा। अगर आपका भाव नहीं होगा तो महाराज कथा कुछ भी होती रहे। मन यदि एकाग्र नहीं होगा तो मन आपका यदि घर में इधर उधर भटकता है तो फिर कहाँ हो कथा का। आप बैठे जरूर हैं तन से यहाँ पर आपका वह बोध घर में पता नहीं दरवाज़ा खुला है कि बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर लगा है, तो आपको ये शब्दों का बोध अंधकार दूर नहीं होगा। सूतक क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। तो इस कथा सुनने से होगा क्या महाराज? भाई आप लोग कथा सुन लोगे तो कथा से प्राप्ति क्या होगी? कुछ प्राप्त होना चाहिए। आप इतना कीमती समय दे रहे हैं। तो महाराज सूत जी महाराज कहते हैं, श्रेषाम यद भवे श्रेया पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम स्वस्व साधनम तद्वदाधुना शाश्वत तद्वदाधुना। महाराज परम कल्याण प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण के वो चरणार बिंद हमको प्राप्त हो जाएंगे, जिनका ये मनुष्य जीवन अभी से चरणार बिंदों को ही तो प्राप्त करना चाहता है। महाराज दूसरा इससे ज़्यादा श्रेष्ठकर कोई अन्य उपाय नहीं हो सकता। इसलिए इस कथा के माध्यम से भगवान की भक्ति और भगवान के पादार बिंद हमें प्राप्त होंगे। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम वैष्णवे क्रियते कथम। महाराज कथा सुनने से और क्या होगा? बोले भक्ति ज्ञान विराग आपको। मनुष्य को भक्ति महाराज नहीं प्राप्त हो पाती है। सभी चाहते हैं भक्ति हमें प्राप्त हो, सभी भगवान की जितने, लेकिन भक्ति सबको प्राप्त नहीं हो पाती। तो भक्ति ज्ञान विराग आपको, भक्ति प्राप्त होगी, ज्ञान भी प्राप्त होगा और वैराग्य भी आपको उत्पन्न होगा। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करते करते हमको भूख क्षुधा बहुत लगती है, तो क्षुधा की निवृत्ति भी होती है और महाराज शरीर में शक्ति भी प्रदान होती है। तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति, और महाराज हमारा शरीर भी पुष्टवान हो जाता है। उसी प्रकार से यदि भगवान की भक्ति की जाएगी तो भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। भगवान की कथा सुनने से और विवेक की जागृत होगी। भगवान का विवेक महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त भी हो जाए, विवेक जल्दी प्राप्त नहीं हो पाता। विवेक भगवान की भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है कि क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं और किन शब्दों को बोलें क्या ना बोलें, ये भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। और इस माया का जो भवसागर है, इसका महाराज जो ये वैष्णव लोग हैं कैसे पीछा छुटा लेते हैं, यह भी हमारी जानने की इच्छा है महाराज। ये वैष्णव लोग कैसे माया से बंधन से अपने आप को हटा लेना इतना सरल नहीं है। हर मनुष्य चाहता है, देखिए हम आप सभी एक ट्रेन पर सवार होकर के चले तो उस ट्रेन पर चल कर के कुछ बहुत अच्छे यात्री भी मिल जाते हैं, और महाराज कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं कि जगह है फिर भी बैठने नहीं देते। हर तरह के यात्री यात्रा करते हैं और यात्रा करते करते कोई अमुक स्टेशन पर उतर गया, कोई अमुक स्टेशन पर उतर गया। उतरना सबको है उस ट्रेन से, कोई उस पर रहेगा नहीं, लेकिन स्टेशन जब आएगा तो उसको जाना ही होगा। वैसे ही हम आप सभी को उस परम धाम को जाना ही है, ये निश्चित है। लेकिन बंधु बांधवों के परिवारी जनों को बीच में हम आप सभी जब सम्मिलित हो जाते हैं तो हम कभी ये सोचने के लिए सोचते ही नहीं कि हमको भी इनको छोड़ना होगा। फिर तो बस मन में यह है कि हम हैं और ये हैं, हम हमेशा आजीवन रहेंगे ही। ऐसा नहीं है। देखिए, रहिए तो अपने परिवार के साथ में, संग तो भगवान का ही होना चाहिए, साथ परिवार का होना चाहिए। जैसे नारियल होता है ना, नारियल दो तरह के होते हैं, एक कच्चा नारियल होता है और एक पका हुआ नारियल होता है। पका हुआ नारियल आप उसको बजावेंगे तो वो आवाज़ करेगा, कच्चे नारियल पर आवाज़ जल की आएगी। लेकिन उससे यदि गोला को अलग करना पड़े तो चाकू इत्यादि का सहारा लेना पड़ता है, और पके नारियल को तोड़ेंगे महाराज गोला अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से
जबरदस्ती देखिए हम इस माया को नहीं छोड़ेंगे तो छुड़ाने वाले आएंगे यमदूत, और महाराज छोड़ना ही पड़ेगा। ताड़ना भी मिलेगी, जैसे कच्चे नारियल को चाकू के द्वारा निकाला जाता है। तो आप हमको भी उस परिवार के बीच में रहना तो है, लेकिन उस परिवार से साथ में रहो, संग ठाकुर जी का ही रखो, चित्त में उनका ही ध्यान चिंतन हो। परिवारी जन है, रहना चाहिए, रहें, लेकिन चित्त में तो ठाकुर का ही स्थान होना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। भगवान बोल रहे हैं, शोधने किम परायणम, जीव शुद्धि का उपाय क्या है। महाराज तभी चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि से संसार के सभी सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। चिंतामणि एक ऐसी मणि है जिसके द्वारा सभी सांसारिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। महाराज कल्प वृक्ष के द्वारा जितने भी स्वर्गीय सुख हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन यदि गुरु प्रसन्न हो जाएं, शौनकादिक जी महाराज कहते हैं कि यदि प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो बड़े बड़े योगियों को महाराज पता नहीं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, फिर भी ठाकुर जी मिल जाएंगे ये निश्चितता नहीं है। पर ऐसे सदगुरुदेव महाराज हमारे जो गुरुदेव विराजे हैं, जिनका कोई आज तक स्थान नहीं है और किस सर्वत्र स्थान है, ऐसे परम श्रेष्ठ गुरुदेव की जब कृपा हो जाती है महाराज, तो भगवान दूर नहीं रहते। कहते हैं वैकुंठम योगी दुर्लभम, वैकुंठनाथ जो सभी को दुर्लभ है, अगर गुरु प्रसन्न हो जाएं तो तत्काल आपको उनका दर्शन कराने में सामर्थ्य होते हैं। लेकिन ऐसे गुरुदेव हो, क्या रहनी सहनी है, पूरा जीवन अपना लगभग ऐसी अवस्था में आज यहाँ कल वहाँ सुन करके आत्म प्रसन्नता होती है। ऐसे गुरुदेव के सच्चरण प्राप्त हो जाएं जो हमारी पूजनी माता जी को प्राप्त हैं। तभी शौनक जी महाराज कहते हैं सूत जी से, सूत जी कह रहे हैं कि सुनिए मैं कथा आपको क्यों सुना रहा हूँ। शौनका जी भाई अभी तक तो सूत जी की बहुत प्रशंसा कर रहे थे शौनक ऋषि, तो सूत जी कह रहे हैं मैं इसलिए कथा सुना रहा हूँ शौनक जी आप लोगों को, 88,000 ऋषियों को, क्योंकि आपके चित्त में प्रेम है। प्रीति ही शौनक चित्ते ते हितोवत में विचार चा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम संसार भयनाशनम। मैंने सभी तरह से आपका पहले चिंतन किया, आप में वो सामर्थ्य है कथा सुनने की, आप में भगवत प्रेम है। प्रीति शौनक चित्ते थे, इसलिए इस प्रेम के कारण मैं आपको वह ये संसार को जो भयक्रांत किए हुए है, उस भयक्रांत को दूर करने वाला सब सिद्धांत निष्पन्न वह कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। तो कथा क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि जितना कलयुगी प्राणी है वह सभी काल के गाल में बैठा तो है, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं है। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनक ऋषियों, ये सारा संसार एक दिन काल के गाल में समा जाए। कालव्याल मुखग्रास, यह जो है जैसे सर्प के मुख खुला हुआ हो और उस पर कोई बैठ जाए तो कहे कि मेरा जीवन बच जाएगा, तो बचने वाला नहीं है। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतुवे, और ये भवसागर हमको बार बार महाराज अनेकों कष्ट भी दे रहा है, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे निवृत्ति कैसे प्राप्त हो सकती है?
बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भगवान की जो सुखदेव भगवान के द्वारा मुख से विगलित ये श्रीमद् भागवत कथा है, उस कथा के द्वारा इस काल का जो हमें भय है वह भय दूर हो जाएगा। मान लीजिए कोई जीते जी इस कथा को नहीं सुन पाया तो क्या उसका कल्याण नहीं होगा? बोले नहीं होगा। यदि संकल्प पूर्वक विधिवत उसके निमित्त वह कथा की जाएगी तो वह उसका यदि पता सही होगा तो वह उसको प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। महाराज ये सभी पुत्र पौत्र बंधु बांधव सभी एक रास्ते के हमारे साथी हैं। ये सभी पूर्ण उस स्थान तक नहीं जाएंगे। पुत्र दारा प्रबंधूनाम संगमा पांच संगमा, ये हमारे रास्ते के संगी साथी हैं, रास्ते में ही छूट जाएंगे। हमारा वास्तविक स्थान तो वही धाम है जहाँ ठाकुर के चरण में शरण हमको प्राप्त हो, उन्हीं को हमें प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कोई न विषय विराग भवन बसन भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग। महाराज मनु जी महाराज जिनको सबसे पहले जिन भगवान श्री रामचंद्र जी के पाद पद्मों में बैठे हैं, सबसे पहले दर्शन किसका हुआ मालूम है? दशरथ जी से पूर्व भी मनु जी महाराज को ही प्राप्त हुआ है। और कहाँ पर? नैमिषारण्य में ही। नैमिषारण्य में सबसे पहले भगवान राम का दर्शन यदि हुआ है तो मनु महाराज को। और उस समय पर मनु महाराज कह रहे हैं कि अरे महाराज चौथापन मेरा निकल गया इस विषय भोग से, लेकिन फिर भी इन विषयों से इंद्रियां अभी भी तृप्त नहीं हो पाई। आगे आप कथा सुनेंगे, तीसरे स्कंद में कथा आएगी। महाराज इन इंद्रियों से कामक विमान में 100 वर्षों तक भ्रमण करने के बाद भी महाराज इंद्रियों से तृप्ति नहीं हुई देव जी। तो महाराज यह इंद्रियों से विषय भोग से कभी भी मनुष्य को छुटकारा नहीं है। तो इसलिए इस जो काल बना यह कलयुग है उससे निजात के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, जो महाराज सुखदेव भगवान के द्वारा विगलित है, उसके सुनने से इस काल से जो भयक्रांत है। देखिए मृत्यु से हर व्यक्ति डरता है, वो कहे चाहे जो भी, वह वही बचता है, वही नहीं भयक्रांत होता है जिसमें ठाकुर की कृपा हो गई, नहीं भयक्रांत। और हम आप सभी जानते हैं कोई ना कोई किसी जीव से, कोई ना कोई किसी जीव से, कोई ना कोई किसी जीव से, सबको भय होता है। आप मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, हर से बात करिए सब बताएंगे कि मुझको इससे ज़्यादा भय लगता है, मुझको इससे ज़्यादा भय लगता है। उसका कारण यही है। महाराज कथा सुनने से प्राप्त क्या होगा? एतस्माद् परम किंचन मना शुद्धि न विद्यते। अन्य चाहे जितने साधन कर लिए जाएं, मन की शुद्धि जितनी जल्दी, मन जितनी जल्दी ठाकुर के चरणों में लगाने वाला साधन है वह सत्संग भगवत कथा ही है, अन्य दूसरे साधन नहीं है। तो फिर कथा प्राप्त कब होती है? भागवत जी में श्लोक आया है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। महाराज श्रीमद् भागवत का कथा का आयोजन सभी आप हम सभी कराना चाहते हैं, सबकी आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन सबको यह अवसर प्राप्त हो जाए यह संभव नहीं है। और हमारे साथ में एक प्रत्यक्ष घटना है। एक समय थोड़ा सूक्ष्म में बताएंगे। एक हमारे यहाँ अखंड ज्योति आश्रम था, वहाँ पर एक अनिल तिवारी जी प्रधान जी थे, उनकी कॉरिडोर में जमीन गई। हमसे कहा पंडित जी कथा का आयोजन, बोलो भक्तवत्सल भगवान की, महाराज कथा का आयोजन हो जाए। हमने कहा अभी क्यों, थोड़ा सा समय, अभी व्यस्तता हमारी अधिक है। और महाराज एक माह के अंतर्गत ही उनका देह अवसान हो गया। हमको भी क्षोभ हुआ,
कि अरे बोले बहुत सारा उनके कॉरिडोर में जमीन गई थी, बहुत सारा धन भी प्राप्त हुआ था। तो महाराज सबको ये प्राप्त अवसर नहीं हो पाता, धन से ही ये कथा का आयोजन होने वाला संभव नहीं है। आपको लगता होगा कि धन से हो रहा है, ऐसा संभव नहीं है। ऐसे ऐसे विघ्न आएंगे कि महाराज पूरी तैयारी होते हुए भी कथा का आयोजन फिर टल जाएगा, फिर टल जाएगा, फिर हो जाएगा, और होते होते कब होगी ठाकुर जाने। तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। जब जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्य उदय होते हैं तब ऐसे भगवान का इस कथा का आयोजन होता है और भक्तों का यह कथा का दान प्राप्त होता है। महाराज ऐसे कथा प्राप्त नहीं होती। कथा करती क्या है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारो नाशं विधाय तदोदयते विवेका, नाशं विधाय तदोदयते विवेका। महाराज जब अनेक जन्मों के पुण्यों के द्वारा एकत्रित हुए पुण्य जब उदय होते हैं पुण्य पुंज, तो यह सत्संग प्राप्त होता है और इस सत्संग से भगवत कृपा से महाराज अंधकार जो हमारे अंदर का है वह मिट जाता है और अंधकार मिट जाने से भगवान के पाद पद्मों में हमारा मन चित्त सब समर्पित हो जाता है और भगवत कृपा हम पर प्राप्त हो जाती है। जैसे ही ये कथा को सुनाने के लिए व्यासनंदन सुखदेव भगवान तैयार हुए, वैसे ही महाराज देवता लोग राजा परीक्षित को कथा जैसे सुनाने का अवसर आया, देवता लोग आ गए अमृत कलश लेकर के कि महाराज आप इनको कथा सुना रहे हैं, हमको पता चला है कि इनको सांप लगा है, कि आज से 7वें दिन इस धराधाम पर नहीं रहेंगे, काल सर्प के दंश से, इसलिए आप इनका निदान कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप मरने वाले व्यक्ति को यदि अमृत मिल जाए तो अमर हो जाएगा, भाई उसकी भी एक महत्ता है, तो क्यों ना आप इस अमृत को इनको पान करा दें और यह कथा अमृत हमको प्रदान कर दें। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वै सुधामिमां गृहीत्वै सुधामिमां। महाराज ये कथा अमृत हमको पान कराइए और ये अमृत कलश से अमृत इनको अमृत पिला दीजिए। आखिरकार देवता लोग क्यों आ गए भाई, इतने उदारवादी क्यों? हम आप इतनी पूजा पाठ करते हैं तो भी कभी उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है, इतनी शीघ्र क्यों? विचार करें जरा। देखिए स्वर्गलोक में सभी ऐश्वर्य हैं, लेकिन जो भगवत कृपा भगवत कथा ये वहाँ नहीं है। भागवत जी में आया है न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधो भागवत तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यतां सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यतां। महाराज जो वैकुंठनाथ की कथा है वह स्वर्गलोक में नहीं है। ऐश्वर्य तो सब है महाराज, ये जो भगवत स्वरूप साधुओं के दर्शन हम आप सभी अकारण ही इस धाम में प्राप्त कर रहे हैं, इन साधु संतों का भी दर्शन वहाँ नहीं है। यह भी हमारा आपका परम सौभाग्य है। धाम का ये महात्मा है कि यहाँ पर संतों का दर्शन होता है, ये लाभ और क्या नहीं है वहाँ।
यज्ञेश मखा महोत्सवा, वहाँ पर मखा माने यज्ञ, वहाँ पर यह भी यज्ञ इत्यादि स्वाहा स्वाहाकार भी नहीं होता है। सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम, इसलिए कथा अमृत केवल इस मृत्यु लोक में, इसलिए देवता लोग आए कि महाराज यह कथा अमृत हमको पिलाइए और यह अमृत इन मरने वाले प्राणी को पिला दीजिए। कथा सुधाम प्रचक्षो गृहीत्वयि सुधामिमाम, और महाराज ये सुखदेव भगवान ने जब सुना कि अरे ये क्या कहना चाह रहे हैं, इस कथा का भी मूल्य हो रहा है क्या, जैसे वर्तमान में हम लोभी लोग करते हैं महाराज, इस गद्दी पर बैठ करके बड़े असुपात होते हैं। इसकी कोई कीमत दे सकता है क्या? उस अमृत से यदि इसकी तुलना नहीं हो सकती है तो हम आप धन में कर देते हैं कि महाराज इतना दो। बड़ी पीड़ा का विषय है महाराज। आज कथा भी हम लोग बाजारदारी कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। कथा की कोई कीमत दे सकता है क्या इस संसार में? जब स्वर्ग के देवता लोग अपने अमृत से इस कथा को बदले पर प्राप्त नहीं कर पाए तो हम क्या धन से ले सकते हैं क्या? बड़ी पीड़ा होती है। पर क्या कहा जाए, हम लोगों को बैठते तो इस पवित्र सीट पर हैं, पर इस पवित्रता की उस पराकाष्ठा को पहचानते नहीं महाराज। सुखदेव भगवान की यह पवित्र गद्दी है, हमारी नहीं है, उसका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। पर वर्तमान में क्या हो रहा है, आप सभी प्रबुद्ध वर्ग हैं, सभी देख ही रहे हैं, और उन्हीं की पूजा भी होती है। हम आप भी कहीं पीछे नहीं है, हम भी धनवान लोग भी मति मारी जाती है, ऐसे लोगों को ही पूछते हैं, ऐसे लोगों को पूछते हैं। बोलो जय श्री राधेश। कथा सुधाम प्रवक्षो गृहीत्वयि सुधामिमाम। महाराज देवताओं ने कहा कि आप अमृत कलश लीजिए और महाराज ये कथा अमृत हमको पिलाइए। यहाँ पर कथा हो रही, कोई आ जाए कथा सुने, क्या किसी के लिए रोका जाएगा क्या? पर महाराज कथा की भी पात्रता होती है। कथा वही सुनता है जो अपने को मतलब अपने को कुछ भी नहीं समझता, वो सब कुछ कहता है ठाकुर की कथा हो रही है, ठाकुर मेरे हैं, और जो भी शब्द आएंगे वो मेरे ठाकुर के आएंगे, वही बैठेगा। सर्वसाधारण की बस की बात नहीं है उसको महाराज। 1 घंटे बैठना भी इतना ज्यादा कष्टकारी होगा, क्या कहना। जब प्रेम होगा वो भक्ति ही सुनेगा, भक्ति ही सुनेगा। सूजी महाराज कह रहे हैं, एवं विनमये जाते कथा सुधा, एवं विनमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम, प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्, श्रीमद्भागवतामृतम्। अरे महाराज, हम सभी लोगों को ये कथा अमृत पिला दीजिए और राजा परीक्षित को आप ये अमृत पिला दीजिए। भाई जैसे श्रोता, जो मुख्य श्रोता होता है, तो वक्ता का तो ध्यान कहीं न कहीं आकृष्ट होता है कि उनकी आकांक्षा क्या है, और होना भी चाहिए। वक्ता का धर्म भी है और श्रोता का भी धर्म है। तो सुखदेव भगवान ने सोचा कि चलो थोड़ा राजा परीक्षित की भी मनसा जान ले कि आखिरकार इनके मन में क्या चल रहा है। तो सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा कि देखो, इससे अच्छा मौका आपके पास आने वाला नहीं है। अमृत पी लोगे अमर हो जाओगे, और अमर हो जाओगे तो क्या होगा, आपका ये साम्राज्य, ऐश्वर्य, सभी सुखों को खूब भोगो।
महाराज राजा परीक्षित को ऐसे कथा नहीं ये भागवत सुनाई गई। पात्र व्यक्ति को ही महाराज वह पात्रता जब होती है तभी यह अमृत प्राप्त होता है, कथा अमृत। क्योंकि राजा परीक्षित से जब से ही सुखदेव भगवान जानना चाह रहे हैं कि इनकी मनसा क्या है, तो राजा परीक्षित ने एक ही शब्द में बोध कराया कि महाराज आप कह तो ठीक रहे हैं, ये साम्राज्य परिवार विषय भोग छोड़े नहीं जाते, पर इस धरा पर आया हुआ कोई व्यक्ति ऐसा है जो जग कभी जाएगा नहीं। हमने सुना है कि महाराज त्रेता में रावण के नाभि में अमृत था, तो क्या महाराज उसको जाना नहीं पड़ा? वक्ता को यदि श्रोता बुद्धि मिल जाता है महाराज प्रसन्न हो जाता। सुखदेव भगवान सुन करके गदगद हो गए, क्या बात। बोले राजन, ये आपके पास एक ऐसा मौका है, आइए एक गीत के माध्यम से हम आप भी, जब ये मौत आती है महाराज तो किसी को छोड़ने वाली नहीं होती, वह लेकर ही जाएगी। राजा रंग फकीर, कोई बचने वाला नहीं। और महाराज ये इतिहास गवाह है, रावण के अमृत कलश नाभि में था और उस अमृत कलश, अमृत प्राप्त व्यक्ति नाभि में, और वह भी उस ठाकुर की जो व्यवस्था है उस पर जाना ही पड़ेगा, एक निष्ठा है सबकी। वही बात आज कह रहे हैं, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा चांदी आएगी। सज धज कर के दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा चांदी आएगी।
पंछी है घर पर पिंजरा जब खोल के उड़ जा, पंछी है घर पिंजरा जब खोल के उड़ जा, माया के सारे बंधन तू तोड़ के उड़ जा, माया के सारे बंधन तू तोड़ के उड़ जा। दिल की हर धड़कन में जिस दिन दिल की हर धड़कन में जिस दिन मौत गुनगुनाएगी, हर मौत गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छे किए कर्म जो तुमने पाया मनुष्य जन्म, अच्छे किए कर्म जो तुमने पाया मनुष्य जन्म, पाप क्यों भटका है रे पापी तेरा ये मन, पाप क्यों भटका है रे पापी तेरा ये है मन, पाप की नया एक जोज की किनाया जब को एक ये डुबाएगी, हाँ जी ये डुबाएगी, ना चांदे काम आएगा ना सोना आएगा, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। भज भज कर जिस मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज ऐसा भाव सुनकर के राजा परीक्षित का व्यास नंदन सुखदेव भगवान प्रसन्न हो गए। क्या भाव है। भगवान सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि देखिए तो भाई अगर देवताओं को कथा सुननी ही थी तो क्या कथा किसी लिए वर्जित थोड़ी है, कोई आवे कोई बैठे कथा सुने और जाए। लेकिन उनका कहीं ना कहीं अभिमान ये प्रदर्शित हो रहा है देवताओं का कि हम एक अलग स्थान पर जाकर के कथा सुनेंगे और हम ये मरण धर्म जीवों के साथ कैसे कथा सुने। उनका यह भाव। महाराज अगर कथा सुननी ही थी देवाधिदेव महादेव काक भुसुंडी से कथा सुनते। कौवे की आवाज़ कैसी होती है आप हम सभी जानते हैं। देवताओं को लेकिन हम आप सभी के साथ में बैठ करके कथा सुनना अच्छा नहीं लगा। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं क्वा सुधा क्वा कथा लोके
क्वा काचा क्वा मणिर्महान। महाराज कहाँ आप अमृत की बात कर रहे हो? ये अमृत जो कांच का टुकड़ा होता है ना, वो भी महाराज कम चमकीला नहीं होता। आप हम सब देखते हैं, असली हीरा भी कभी कभी लोग पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन नकली हीरे में फंस जाते हैं। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। कहाँ भगवत कथा और कहाँ आपका अमृत? अमृत की तुलना किससे? कांच के टुकड़े से। और मणि जो कभी भी उसके प्रकाश समाप्त होने वाला नहीं होता। मणि का यह प्रभाव होता है, आप कहीं पर रखे प्रदीप्त मान ही रहेगी, उसके बाह्य वस्तुएं उसको प्रभावित नहीं कर पाती। क्वा सुधा क्वा कथा लोके। महाराज आप कथा की तुलना अमृत से करेंगे? कथा अमृत का एक अलग स्थान है। कथा अमृत क्यों? क्योंकि इसको चाहे जितना आप पियो, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अमृत की एक सीमितता है, वो एक सीमित है, वो एक दिन समाप्त होगा। यह बात तो महाराज देवताओं को अच्छी नहीं लगी कि अरे जिस अमृत को हम इतना महान वस्तु मान करके और लेकर साथ घूम रहे हैं, उसको इन्होंने ऐसा तिरस्कार कर दिया। अभक्तास्तास्य विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणमपि दुर्लभा। सुराणमपि दुर्लभा, देवताओं की दुर्लभ है वह कथा। क्यों दुर्लभ हो गई? क्योंकि वो भक्त नहीं थे। ये महाराज भक्तों की कथा है। अभक्तास्तास, वो अभक्त थे, इसलिए ये कथा उनको प्राप्त नहीं हुई। ये केवल भक्तों के लिए ही है। न विज्ञाय न ददौषा कथामृतम। महाराज इसलिए वह कथा प्राप्त उनको नहीं प्राप्त हो पाई। न ददौषा कथामृतम। अब तो देवता ठहरे, इनको भी अच्छा नहीं लगा कि अरे चलो हमारे अमृत को इस तरह से, तो ये अमृत देवासुर संग्राम से बना था महाराज, ऐसा वैसा वह नहीं है। देवताओं का देवासुर संग्राम हुआ जिसमें जाकर के ये अमृत कलश उत्पन्न हुआ था। इसकी भी एक बड़ी महत्ता है। तो ये लोग तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए कि चलो जो विधाता है, जिनसे सबकी उत्पत्ति हुई है, हम चल करके उनके पास ये अपनी बात रखें। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मिता। जब ब्रह्मा जी के पास सभी बात बताया, ब्रह्मा जी ने सुना तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे तुम्हारे अमृत कलश का कोई महात्म नहीं किया और कथा अमृत का इतना बड़ा महत्व और वापस कर दिया। कहा ठीक है, देखो मैं इस कथा अमृत को तौल करके, भाई जब किसी का वजन देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये किसका पल्ला भारी है। बोले मैं इसका कथा अमृत का और अमृत का दोनों का पल्ला देखता हूँ। क्यों? कथा अमृत यदि इतनी प्रभावशाली है कि राजा परीक्षित को कहते हैं कि सर्प यदि दंश करता है तो महाराज उसको जल्दी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। सर्पदंश का यह प्रभाव हमारे शास्त्रों में आया है कि अगर सर्पदंश से किसी की मृत्यु होती है तो उसको मुक्त नहीं होता, वो बार बार इस आवागति में रहता है। तो महाराज अगर ये इतना प्रभावशाली है तो एक तो सर्प के डसने से इनकी मृत्यु होगी राजा परीक्षित की, और दूसरा अकाल मृत्यु का भी एक अपना प्रभाव होता है। भाई अभी पूर्ण अवधि इनकी पूरी नहीं हो पा रही और इनको जाना पड़ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो चिंता मत करो, मैं भी इसका देखते हैं कि कैसे राजा परीक्षित मुक्त होते हैं, इस कथा का क्या प्रभाव है। लेकिन उससे पहले मैं भी सत्यलोक में उन्होंने अपना एक तराजू बांध करके सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोले साधनन्यजः लघुन्यानि जातानि गौरवेणीदं महत् गौरवेणीदं महत्। महाराज जितने मुक्ति के अन्य साधन थे सभी एक पड़ले में, और श्रीमद्भागवत जी एक पड़ले में।
लेकिन वो सभी साधन महाराज ऊपर के ही ऊपर टंगे रह गए, उनका कोई प्रभाव भार रहा ही नहीं और महाराज भागवत जी ही भारी रही। ऐसा प्रभाव देख करके अब तो ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए कि अरे ये तो तत्काल मोक्ष को प्रदान करने वाली होगी भागवत कथा। शास्त्रम भागवतम कलौ वैकुंठ फलदायकम, महाराज वैकुंठ को प्रदान कराने वाली है भागवत कथा। तभी शौनक जी ने कहा महाराज जब इतनी दिव्य कथा है तो इसको 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है? भाई जब इतनी महत्वपूर्ण कथा है तो क्यों ना इसको एक पक्ष में, एक मास में, एक वर्ष पर्यंत सुनना चाहिए। सप्त अवधि में क्यों ही, ये सप्त अवधि में ही इसका आयोजन क्यों होता है? इस ज्ञान यज्ञ का क्या कारण है, हम ये जानना चाहते हैं। शौनकादि ऋषियों का ऐसा प्रश्न सुन करके सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनिए। सूत जी कह रहे हैं कि देखिए 4 भाई हैं। कौन? जो ब्रह्मा जी की पहली कृति है। ब्रह्मा जी के पहले पुत्र कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों महाराज विशालापुरी में अपना इनका आवागमन था। वहीं पर नारद जी की मुलाकात होती है और नारद जी को यह पहली कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तभी महाराज शौनक जी कह रहे हैं कि अरे संयोग होता है, ये कैसे संयोग हो गया? भाई सनकादिक ऋषि भी एक जगह रुकने वाले महात्मा नहीं है कि अमुक स्थान बना लिया और महाराज अब तो ये हमारा ये बैठ गए ना, आज यहाँ कल वहाँ चलते राम है। नारद जी भी एक जगह रुकने वाले संत नहीं हैं, वो भी आज यहाँ कल वहाँ नारायण, नारायण जहाँ नारायण की कृपा वहीं पहुँच गए। तो दोनों का संयोग कैसे हो गया ये हम जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों सुनिए। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। एक समय जो है विशालापुरी में नारद जी महाराज, विशालापुरी आप लोग समझ रहे हैं कौन सी जगह है? जहाँ हम आप सभी चारों धाम जाते हैं ना, तो उसमें एक बद्री का आश्रम जहाँ भगवान नारायण विराजते हैं, वहाँ पर उसी को विशालापुरी कहा गया है भागवत जी में। चारों भाई अपना घूम रहे थे कि नारद जी भी पहुँच गए। किमर्थम, भाई क्यों घूम रहे थे वो चारों भाई? तो सत्संगार्थम, उनके सत्संग की इच्छा के लिए वो चारों भाई भ्रमण कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनका कथा मात्रैक जीवना, कथा ही इनका जीवन है। चारों भाइयों को कथा ही इनका भोजन है और कथा ही इनकी रहनी है, कथा इनकी सहनी है। कथा में ही रमण करते हैं। एक भाई वक्ता हो गए और 3 भाई श्रोता हो गए। ऐसा इनका सनकादियों का महाराज। और ये भगवान के विधाता के पहली कृति है, लेकिन हमेशा 5 वर्ष की ही रहते हैं। 5 वर्ष से इनकी आयु बढ़ती नहीं है। क्यों? पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, ये सभी पूर्वजों के पूर्वज हैं। कारण क्या है? ये हमेशा हरे नाम का कीर्तन ही इनके मुख में होता रहता है, इसलिए इनकी आयु कभी घटती नहीं है। बाबा तुलसी कहते हैं कि ब्रह्मानंद सदा लयलीना, देखत बालक बहुकालीना, आशा बसन बिसन यह तिनहि, रघुपत चरित होय तह सुनहि, रघुपति चरित होय तह सुनहि। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, बस इनका यही जप चलता रहता है। हरि शरणम में ही नित्यम ऐसा मुखे वचा, इनका हमेशा मुख में यही वाचन है। इसलिए काल इनका प्रभाव नहीं करता। तभी इन्होंने दूर से नारद जी को देखा कि नारद जी बद्रिका आश्रम में आ चुके हैं। और नारद जी को किस स्थिति में देखा?
त्वरितम गम्यते कुत्र, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। जब व्यक्ति बहुत व्यथित होता है तो उसको समझ नहीं आता कि मैं कहाँ पर बैठूं, क्या करूं क्या ना करूं। और जब सनकादियों ने देखा महाराज नारद जी को, सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं, कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव, कुतश्चागमनं तव। अरे आपको कौन सी चिंता है भाई? क्या कारण है कि आप इधर उधर आ जा रहे हैं? भाई जिसके न कुटिया न बिटिया, तो उसको किस बात की चिंता? भाई चिंता तो वो करता है जिसकी कुटिया होगी, कुटिया में अमुक स्थान अमुक वस्तु कम हो गई। और जिसको अपनी लड़की का ब्याह करना हो उसको चिंता होती है। ये दोनों से विमुक्त महात्मा है, बस रमते राम आज यहाँ कल वहाँ महाराज। फिर उनको चिंता किस बात की? आगे इतना ही नहीं, सनकादिक से कह रहे हैं कि आपका तो चेहरा ऐसा है कि जैसे किसी व्यापारी का बहुत सारा धन लूट लिया जाए तो उसका मन गिर जाए कि मेरा धन चला गया, मैं क्या करूँगा, मैं किससे व्यापार करूँगा। इदानीं शून्य चित्तोषि गतवित्तो यथा जनः, तवेदं मुक्त संघस्य नोचितं वद कारण। भाई अगर व्यापारी आदमी को मुख शून्य हो जाए तो बात बनती है कि उसको व्यापार में कहीं घाटा लगा होगा। और विरक्त महात्मा हो तो उसका मुख यदि गिरा हुआ है तो बात कुछ समझ में आती नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं सनकादिक ऋषि की महाराज क्या बात है, आप इस तरह से क्यों चिंतातुर दिख रहे हैं, क्या कारण है बताओ ना। नोचितम वद कारणम, अपना कारण बताइए, हम जानना चाहते हैं। कहते हैं कि देखो, चिंता कापि न कार्याय निवेदात्म भी कदापि। भाई चिंता जो है, वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं उसको नहीं करना चाहिए। किसको? जो विरक्त महात्मा है, जो केवल ठाकुर जी की चरणों से प्रेम करता है, तो उसको किस बात की चिंता। भाई संतों का धन क्या है, हम सभी जानते हैं कि संतों का धन क्या है। भाई संतों का धन तो अलग ही है, और उस धन को हम आप सभी उन्हीं संतों से जानते हैं। हम आप भी वही प्रयास करते हैं कि हमको भी मिले। वो कभी लुटने वाला धन नहीं है। क्या धन है संतों का? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो श्री राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। जीवन धन राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो श्री राधे जी मोरे स्वामी, मैं राधे
बनो भंवर करे भूल जा। बोलो हम प्यारी राम का दुल्हा देखो ना। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, राधे बोले राधा श्री राधा श्री राधा, राधे बोले राधा श्री राधा श्री राधा, अमर बोले राधा श्री राधा श्री राधा, अमर बोले राधा श्री राधा श्री राधा, अमर बोले राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो राधा रानी की जय हो। महाराज संतों का धन तो ये धन है। तभी सनकादिक महाराज कहते हैं कि आप खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवयो। अरे दिन दिन बढ़ने वाला है, फिर आपका ऐसा चित्त क्यों, आपका मन प्रसन्न क्यों है नहीं है, क्या कारण है, हम जानना चाहते हैं। बोले महाराज सुनो, मैंने सोचा कि ये पृथ्वी सर्वोत्तमा है, सभी से उत्तम ये पृथ्वी लोक है, तो इसलिए मैं पृथ्वी में आ गया। तो सनकादियों ने पूछा कि कहाँ कहाँ गए तुम, क्या क्या देखा, ये भी बताओ। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगं सेतुबंधनम्, हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगं सेतुबंधनम्। सनकादियों से कह रहे हैं नारद जी कि महाराज मैंने पृथ्वी को उत्तम समझ करके मैं ऐसे वैसे जगह नहीं गया, तीर्थों के गुरु पुष्कर के यहाँ वहाँ गया। पुष्करम चा प्रयागम चा, तीर्थों के राजा प्रयाग गया। और कहाँ गए, भगवान भूतनाथ ज्ञान की नगरी भोलेनाथ के यहाँ काशी भी गया। और कहाँ गए, गोदावरी, महाराज गोदावरी गए। हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधम रामेश्वरम भी गया। लेकिन मैंने देखा क्या, मिला क्या मुझको, इन सभी तीर्थों में जाकर के मैंने एक ही कलिका तांडव ही देखा। नापस्यम कुत्रचिच्छर्म मना संतोष कारकम, कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। महाराज जितने ये धर्म का बाधा पहुंचाने वाला कलयुग का ही तांडव मचा हुआ है, कहीं पर शांति हमको प्राप्त नहीं हुई। पाखंड निरता, पाप का ही सभी जितना ये प्राणी है सभी उसी पर लगा हुआ है। पापस्य खंडा, जो पाप का ही खंड है महाराज। और पाखंड निरता संता, जो संत हैं महाराज पाखंड पर भरे हुए हैं। क्यों, और गृहस्थाश्रम की क्या स्थिति है, गृहस्थाश्रम में क्या हो रहा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानं न विद्यते, उदरम भरणो जीवा वराकाय कूटभाषिणः, वराकाय कूटभाषिणः। महाराज गृहस्थ आश्रम की तो ये स्थिति है कि वहाँ सत्य बचा ही नहीं है, और कुछ शेष था भी तो हम आप सभी उस मशीन को लेकर के चलते हैं जिनको महाराज पल पल में झूठ बोलना ही बोलना है। होंगे भरत मिलाप में तो बताएंगे सीतापुर में, चित्रकूट में महाराज राम घाट में है, राम घाट में होंगे महाराज कहेंगे नहीं नहीं हम परिक्रमा मार्ग में हैं। महाराज ये यंत्र आने से और भी जो सत्य बचा था वह भी हमें तो ऐसा प्रतीत होता है, बाकी आप लोगों का चिंतन जैसा हो, मेरा भाव हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, महाराज शुद्धता शौचम ये भगवान का ही स्वरूप है, हमारे शास्त्रों में आया है। आदमी आजकल के लोग कहते हैं जो अधुनातन युग में, अरे ये सब रूढ़वादिता है, ना ना,
महाराज जिस दिन उस पीड़ा से जब वो व्यथित होता है तब उसको पता वो होता है कि कौन सी गलती मैंने किया, कौन सी गलती मेरे पूर्वजों ने किया कि इसका भुगतान मुझको करना पड़ रहा है। और इस कथा की पूर्व में एक यहीं पर एक व्यापारी है जहाँ सुरागो में उसी के सामने, वो भी हमारे पास आया था कि मैं क्या भागवत सुन लूँ, क्या मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। मुझको कुछ लोगों ने बताया है कि पितृदोष आपके ऊपर है। मैंने कहा मैं अभी व्यस्त हूँ, बाद में तुम इसका निर्णय करना, बाद में मिलना मुझसे, कल की बात है। तो महाराज ऐसा नहीं है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जैसा हम कर्म करेंगे निश्चित रूप से हमको प्राप्त होगा, हमारी संतानों को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते, गृहस्थ आश्रम में महाराज दया भी नहीं रह जाएगी, शौचाचार तो रह ही नहीं जाएगा, और दान की भी स्थिति उसकी बची कुची थोड़ा बहुत रहेगी। रहेगा क्या, अपने पुत्र पौत्रों को क्या सिखाएंगे कि पेट भर लो, किसी भी तरह इन प्रकार जैसा भी धन आवे उस धन को लो और जीवन यापन करो। विवेक माता पिता ही गर्भ से उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे, उसको विवेकपूर्ण बातें नहीं बताएंगे कि नहीं ये धर्म हमारे लिए विनष्टकारी है, इससे हमारी उन्नति होगी। ये माता पिता संस्कार भी अपने पुत्रों को नहीं देंगे, केवल पेट भरो, जैसे भी हो पेट भरो। और क्या आगे फिर कह रहे हैं, तरुणी प्रभुता गेहे साल को बुद्धिदायक, कली काल का यह प्रभाव होगा महाराज। हमारे पूज्य पिताजी ने हमको जन्म दिया, पूज्य माता जी के गर्भ से हम उत्पन्न हुए, और हमारे बड़े भाई साहब हैं, भाभी हैं, हम उनकी बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है महाराज, किसी पर अगर घटित हो रहा हो तो वो बुरा मत माने, युग का प्रभाव है। हाँ, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायका, साले साहब हमको सलाह देने आएंगे। अरे मैं इस भूमि में जन्म लिया हूँ, मेरा भाई नहीं जानेगा? जो 150 किलोमीटर दूर का वह व्यक्ति बताएगा कि अमुक व्यक्ति से ऐसा व्यवहार करो, अमुक व्यक्ति से ऐसा व्यवहार करो। विचार करने का प्रश्न है, ये कली का प्रभाव है, श्यालको बुद्धिदायका। हमारा साले साहब हमको बुद्धि देंगे और जैसे श्रीमती जी कहेंगे वैसे चलने के लिए हम बात दूंगे। लेकिन इसमें भी शांति नहीं रहेगी। कली महाराज का ऐसा प्रभाव रहेगा कि पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन इस कलिकाल में शायद ही किसी की भगवत कृपा है तो वहाँ आनंदमय मंगल हो रहा हो, नहीं तो महाराज भागवत जी तो यही बता रही हैं कि दंपति नाम चकल कनम, दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण रहे। और तत्राश्चार्य मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वराय, एका तु तरुणी तत्र निषिन्दा खिन्न मानसा। नारद जी कह रहे हैं कि ऐसा तो मैंने पूरे इस धराधाम में देखता चला आया, इन सभी तीर्थों में। महाराज एक आश्चर्यचकित घटना तो तब घटी कि मैं देख करके हतप्रभ रह गया कि अरे, जैसे ही मैं वृंदावन में आया तो मैं क्या देखा कि माता जी की आयु कम और पुत्रों की आयु अधिक। महाराज माता जी तरुणी नौजवान हैं और बुढ़े उनके पुत्र हैं। यह आश्चर्य देख करके मैं तो हतप्रभ रह गया कि अरे, यह दृश्य इसके पूर्व मैंने नहीं देखा था, जो वृंदावन में देखा। नारद जी कह रहे हैं सनकादिक ऋषियों से कि महाराज यह दृश्य देख करके मैं तो हतप्रभ रह गया कि अरे, कि बच्चों की आयु 90 वर्ष हो और माता जी की आयु 20 वर्ष। तभी मेरा मन जो है खिन्न हो गया। वृद्धौ तो पतितो पार्श्वे निशो संतान वचेतनौ, और उस तरुणी जो माता जी थी उनके अगल बगल दोनों उनके पुत्र लेटे हुए थे अचेत अवस्था में, उनको कोई चेतना नहीं थी।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारे बीच में मैं तो यही कहूँगा कि इस कथा के परम रसिक पूज्य मामा जी बक्सर वाले, आप उनके कृपा पात्र कल ही आए थे, तो हमने आग्रह किया था कि महाराज जी आप सादरपूर्वक पधारे, हम आपका स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। चाहेंगे भैया का थोड़ा सा माला, क्योंकि हम तो आपका दर्शन पिंटू महाराज के रूप में जाने जाते हैं आप, हम तो उस रूप में मानते नहीं हैं, हम तो बक्सर वाले मामा जी का ही दर्शन करते हैं, क्योंकि आत्मा उन्हीं की महाराज, तो हम तो उन्हीं का दर्शन है। भैया आप पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी के भी कृपा पात्र हैं, आपकी कुटिया में आते हैं महाराज जी, और आपके यहाँ ही विश्राम करने का आपका आग्रह रहता है, तो महाराज जी का वहीं विश्राम भी होता है। सदुरे गुरु बिनु घोरे अधे। सोचना भी वही चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। कलयुग में महाराज जो बड़े चारों युगों में अलग अलग सबकी व्यवस्थाएं बताई गई हैं। सतयुग में जो ध्यान लगाने से जो फल की प्राप्ति होती है, त्रेता में महाराज बड़े बड़े यज्ञ महोत्सव करने से जो प्राप्ति होती है, द्वापर में महाराज जो ठाकुर जी के श्री चरणों के जो पूजा से हमको फल की प्राप्ति होती है, वो है महाराज वही फल कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन से प्राप्त हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नरे हो तेरे पारा, सुमेरे सुमेरे नरे हो तेरे पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नरे हो तेरे पारा। भगवान की महाराज, इसीलिए देवता लोग भी चाहते हैं कि समृद्ध लोक में हम आवें और ये साधना करने का अवसर प्राप्त हो। तभी महाराज सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं, जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकले ध्रुपदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। महाराज भक्ति महारानी कह रहे हैं कि आपकी जय हो, आपकी जय हो महाराज, सर्वदा आपकी जय हो। क्यों? क्योंकि आपने कयादेव पुत्र महाराज प्रहलाद जी के ऊपर जैसी कृपा किया, ध्रुव जी के ऊपर आपके एक नाम मंत्र से ऐसी कृपा किया कि महाराज आज भी ध्रुव तारा बन करके प्रदीप्तमान हो रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि मेरे ऊपर भी आपकी ऐसी कृपा होगी कि मैं भी इस जो मेरी समस्या से निजात मिल जाएगा। तो आज चलिए हम लोग यहीं पर कथा को विश्राम करते हैं, क्योंकि पहला अध्याय महात्मा का संपूर्ण हुआ। फिर कल आगे की चर्चा, क्योंकि आज कुछ लोगों को जाना भी है, तो हम लोग अब कीर्तन कर लें भगवान का, और कल बाकी आगे की कथाएं कल और आज की शेष कथाएं कल पूर्ण की जाएंगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हम हैं शरण तिहारी, और सुध लीजिए हमारी करुणा मई श्री राधे, करुणा मई श्री राधे, शुभान
हम हैं शरण तिहारे, हम हैं शरण तिहारे, सुन लीजिए हमारी करुणामयी श्री राधे वृषभान की